बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ऑरेंज स्क्वैश। इसमें हम कोई भी शुगर ऐड नहीं करेंगे और सबसे मजे की बात, इसे हम चूल्हे के बगैर ही रेडी करेंगे। असल में ये रेसिपी मेरे बचपन की है। जब हम छोटे छोटे थे तो हम देखते थे कि बड़े रमजानुल मुबारक के लिए इसी तरह ऑरेंज के जूस को स्टोर करके रखते थे। इससे पहले भी हमने ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने इसमें चीनी के साथ पकाया था। लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही डिफरेंट है। आजकल ऑरेंज का सीजन है, बहुत ही सस्ते ऑरेंज आप मंडी से मंगवा सकते हैं। अगर आपने ऑरेंज की ज्यादा रेसिपी बनानी है मेरी तरह, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसे मंडी से खरीदें, क्योंकि आपको मंडी में एक ही फ्रूट डिफरेंट क्वालिटीज में डिफरेंट प्राइसेस में मिलता है। वैसे तो आप अपनी मर्जी से किन्नू, माल्टे, मौसमी किसी का भी जूस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आज किन्नू का जूस निकालना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आपने जितने भी ऑरेंज का स्क्वैश बनाना है, जितने भी ऑरेंज के जूस को स्टोर करना है, उसे आपने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है और इनको पंखे की हवा से ड्राई कर देना है। इसको काटने के बाद इसका जूस निकाल लेंगे। आप इसे हाथ वाली मशीन से निकाल ले या दूसरी मशीन से निकाल ले, आप पे डिपेंड करता है। वैसे तो आप जितना ज्यादा स्टोर करना चाहें उतना ही ज्यादा जूस इसका स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1 लीटर के हिसाब से तैयार कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है। इसको हम स्टोर करेंगे उससे पहले हम इसको पानी की मदद से छान लेंगे, क्योंकि हमें बीज वगैरह इसके अंदर नहीं चाहिए, वरना ये जूस कड़वा हो जाएगा। अब इसको स्टोर करने के लिए ये जो चीजें हैं हम इसमें ऐड करेंगे, वो है टाटरी और ये दूसरी है सोडियम बेंजोएट। आपने परेशान नहीं होना, ये हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से मिलेगा, कैसे इनेबल होगा, ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा। आपके एरिया में जिस दुकान पे आपको बेकरी चीजें मिलती हैं, वहाँ आपको ये सब इजी इनेबल होता है। तो 1 लीटर में इसका हमने 1 ग्राम ऐड करना है और 1 ग्राम ही हम इसमें टाटरी का ऐड करेंगे। अगर आपको इसकी मेंट का अंदाजा नहीं होता तो आपने उसी शॉप वाली से कहना है कि हमने इतने लीटर जूस को स्टोर करना है, उसका केमिकल हमें दे दे। जैसा कि 5 लीटर 10 लीटर उस हिसाब से आपको केमिकल दे देगा। बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे कि ओहो, इसमें तो हमने केमिकल ऐड कर दिया है, इसके तो बहुत नुकसान आता है। तो ऐसी बात नहीं है। असल में जब हम इसे स्टोर करेंगे और जैसे जैसे के लिए को स्टोर करेंगे, इस दौरान जो केमिकल का रिएक्शन का जो भी इसका असर है वो खत्म हो जाएगा। तो 1 लीटर में 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट, ठीक है, 1 ग्राम ही टाटरी। अब इसको जिस चम्मच से मिक्स करना है वो स्टील का होना चाहिए या प्लास्टिक का होना चाहिए और मुकम्मल तौर पर ड्राई होना चाहिए। अब आपने इनको जिन चीजों में भी स्टोर करना है, जिस बोतल में भी स्टोर करना है, वो मुकम्मल तौर पर साफ सुथरी और ड्राई होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कोका कोला आम बोतल ली है, इसको अच्छे से धोने के बाद धूप में रख दिया था। अब ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुकी है। बोतल के साथ साथ जो ढक्कन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ड्राई होने चाहिए। और अब ये जूस को हमने फौरी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें केमिकल ऐड किया है। तो इस केमिकल के रिएक्शन को, असर को खत्म करने के लिए इसे हमने 25 दिन के लिए रखना है। आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना, स्लैब पे ही रखना है या किसी कैबिन वगैरह में रखना है। और दिन में 1 से 2 बार या कम से कम 1 बार जरूर आपने जूस को हिलाना है। ये तमाम स्टेप मैंने आपको बताए हैं, बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।